हाय एवरीवन, आयुर्वेद के हमारे विद्यार्थियों के लिए एक नई वीडियो लेकर मैं वापस से आ गया हूं। आप सभी जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं सभी जानते होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर का क्या इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद के फील्ड में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको हम NIA जयपुर के नाम से भी जानते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, आयुर्वेद की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और आयुर्वेद के को और आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें रेगुलर बेसिस पर करता जा रहा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैन पावर की। तो उसी के मद्देनज़र वापस से एक नई वैकेंसी आ गई है। ऑलरेडी मैंने कुछ दिनों पहले NIA में ही जो जॉब वैकेंसीज आई थी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। वापस से एक नई वैकेंसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आज इस वीडियो में मैं उसी वैकेंसी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। यदि आप सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में हैं, आप सभी को अगर ऐसा लगता है कि इसमें से कोई सभी जॉब आपके लिए सूटेबल हो सकता है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस फॉर्म को आपको अपने तरीके से भरना है, सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है NIA जयपुर के बारे में। देखिए, टैबलेट की स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर 2/2024, मतलब कि सेकेंड एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी है। जो एक पहले आई थी वो मैंने ऑलरेडी आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रखी है, जिसमें क्या लिखा है देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, मतलब कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फॉर्म में ही भराएगा। फॉर 12 पोस्ट, मतलब कि 12 पोस्ट टोटल, यहाँ पे 12 बहुत होते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन पे लेवल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। पे लेवल 10 यहाँ पे मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ NIA जयपुर, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसको हम www.nia.nic.in ये वेबसाइट है। एप्लीकेशंस आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली इन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 21 जनवरी 2025, मतलब कि 21 जनवरी 2025 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट रखा गया लगभग, मतलब अभी अप्रॉक्स पूरे आपके पास 1 महीने का समय है। और ये वैकेंसी जो आई हुई थी 6/12/2024 की डेट में निकली हुई है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल अपन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, ओपनिंग फॉर ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो 12/12/2024 गुरुवार के दोपहर 2 बजे से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21/1/2025, मतलब कि 21 जनवरी, जो कि लगभग अभी 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। शाम के 5 बजे ये क्लोजिंग हो जाएगी फॉर्म को फिलअप करने का टाइम। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, टोटल 12 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 10 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्लस NPA, मतलब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलेगा, मतलब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको बाहर पर प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं होती है, तो उसके लिए एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी अलग से आपको एडिशनली मिलता है, जो कि सैलरी के अलावा रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पे कहा गया 40 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि मैक्सिमम आपकी एज 40 साल हो सकती है। कब के डेट में? 21 जनवरी 2025 के डेट में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदा इन द कंसर्न सब्जेक्ट। और डिजायरेबल, मतलब कि और क्या मिल जाएगा तो बेहतर है इनके लिए, तो बोल रहे हैं पब्लिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि PG अगर आप करते हैं तो सामान्य बात है सब आपके लिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो अपन देख लेते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर इतना देर में देखिए, एक पोस्ट है OBC कैटेगरी के लिए। आयुर्वेदा संहिता सिद्धांत में 2 पोस्ट है EWS और UR कैटेगरी के लिए। द्रव्य गुण में भी 2 पोस्ट है SC और OBC कैटेगरी के लिए। कौमार वृत्ति में 1 वैकेंसी है EWS कोड कैटेगरी में, ये निकली हुई है। काय चिकित्सा में 1 पोस्ट निकली है ST कैटेगरी की। काय चिकित्सा में 1 पोस्ट निकली है SC कैटेगरी की। क्रियाशारी में 1 है SC कैटेगरी के लिए। पंचकर्मा में 1 है UR के लिए। शालाक्य तंत्र में 1 है UR के लिए। स्वस्थ वृत्ति में 1 है OBC के लिए। अब इंस्ट्रक्शंस में कोई खास बात नहीं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बतला देता हूँ कि एक तो आपको इंडिया सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद द OBC एंड EWS सर्टिफिकेट शुड बी इन द मैनर एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि बेसिकली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अब ये सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने हैं। ऑल सच सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर, और ये दोनों सर्टिफिकेट्स क्या हैं, 31 मार्च 2024 के बाद ही, मतलब इसी साल के होने चाहिए दोनों सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड ठीक एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी 3 ईयर्स फॉर OBC, 10 ईयर्स फॉर PH कैंडिडेट्स, मतलब कि
मैक्सिमम आपको मतलब कि कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स आर 21 जनवरी 2025 तक का डेट में आपको गूगल कर लीजिएगा आपकी डेट कितनी, एज कितनी आ रही है। अगर 40 साल या 40 साल से कम आती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। द पे स्केल्स एप्लीकेबल इन NIA कैरी यूजुअल अलाउंसेस एडमिसेबल इन जयपुर अंडर रिलेवेंस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि सैलरी के साथ साथ जो भी अदर अलाउंसेस होंगे NIA के वो सब भी आप लोग को दिए जाएंगे। न्यू पेंशन स्कीम NPS ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल, NPS इसमें लगेगा। एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस लाइक डिपार्टमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी एक्सेट्रा मस्ट अपलोड द NOC सर्टिफिकेट, मतलब आप अगर पहले किसी इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं तो आपको एक NOC यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एज प्रूफ द एप्लीकेशन विल समरली बी रिजेक्टेड, मतलब कि इतना तो सबको पता ही है कि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड इंटीमेशन फी ऑफ रुपीज 3500, मतलब कि 3500 रुपये फॉर जनरल और OBC कैटेगरी के लिए और 3000 रुपये SC ST और EWS कैटेगरी के लिए आपके प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन फी समझ लीजिए। टू बी पेड विथ ईच एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, मतलब कि जितने फॉर्म आप भर रहे हैं उतने पोस्ट उसके लिए आपको यहाँ पे लगेगा। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में है या फिर एक्स सर्विसमैन नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड इंटीमेशन फी, मतलब कि अगर आप PH कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये फीस देना नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। द फीस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड, मतलब फीस आपका रिटर्न नहीं होगा। एनी शॉर्ट पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी विल लीड टू समरीली रिजेक्टेड, मतलब कि ऐसा ना हो कि फीस आप पूरा नहीं पे कर पाए तो आपका फीस मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपलोड करते समय आप लोग को ध्यान रखनी है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका फोटो कहा गया है कि फोटोग्राफ शुड बी इन कलर, शुड बी मोस्ट रिसेंट, मतलब नया फोटोग्राफी भरना है, डालना है। नॉट मोर देन 10 days ओल्ड, मतलब कि जो अभी आप मान लीजिए आज फॉर्म भरे तो लास्ट 10 दिन पहले का ही फोटो, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और फोटोग्राफ का साइज कहा गया है 100 KB। द फेस ऑफ द कैंडिडेट शुड ऑक्यूपाई 3rd 4th, तो कोई खास बात नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ कलर्ड रहेगा, 100 KB से कम का होना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच द फोटोग्राफ थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि आपका हेयर स्टाइल, आपका जो चश्मा वश्मा, खासकर इसी बातों में ध्यान दिया जाता है, दाढ़ी मूछें, तो वैसे ही फोटो डालिएगा जिस अपीयरेंस के साथ आप अभी मतलब वहाँ पे कॉलेज में जाएंगे मान लीजिए, ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स विथ बियर्ड, विग्स, स्पेक्स, मुस्टास, हेयर स्टाइल शुड कंटिन्यू विद द सेम लुक, वही बात मैं आपको समझा रहा था, ठीक। आगे स्कैंड सिग्नेचर शुड बी लीजिबल एंड शुड बी इन साइज ऑफ 100 KB, मतलब कि जो आपका सिग्नेचर है वो भी 100 KB तक का होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ फोटोग्राफ एंड लीजिबल सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड साइज इन द अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, मतलब कि फोटो और सिग्नेचर आपका कंपलसरी है। आफ्टर दैट यहाँ पे द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले, कोई नई बात उसमें नहीं है, बाकी सब चीज़ों को अपन छोड़ देते हैं। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर वैकेंसी की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। द लाइन वैकेंसी विल बी फिल्ड ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइन, मतलब कि इसी मतलब ये बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जैसा आप समझ लीजिए। इन केस द लाइन ऑफ द एम्प्लॉय टर्मिनेटेड द कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑन द लाइन पोस्ट विल कंटिन्यू, ठीक है, मतलब कि आपके पहले जो रहेगा उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात वहाँ पे कह रहे हैं। और कोई खास बात यहाँ पे तो कुछ भी मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है। एप्लीकेंट्स शुड नोट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिलिमिनरी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, मेंस एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, मार्क्स लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सच टेस्ट, देयर रोल नंबर, डेट, वेन्यू एंड टेस्ट विल बी अपलोडेड ओनली ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, मतलब कि जो भी प्रोसेस होगा साइट के थ्रू ही आपको पता चलता रहेगा, बाकी इसमें कोई खास बात यहाँ पे नहीं दी गई है। यही एक इम्पॉर्टेंट और ईजी बात थी। अब आप डायरेक्टली साइट पर जाकर इसको देख सकते हैं और फॉर्म अपना फिलअप वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी इस कैटेगरी में आ रहे होंगे और जिनकी भी PG इन सब कंसर्न डिपार्टमेंट में है, तो मेरी सलाह होगी कि डेफिनेटली आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नए संस्था में या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
तो आई होप कि ये जॉब से रिलेटेड वैकेंसी से आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी। अगर आपको पता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में है जिसको इस जॉब की आवश्यकता है तो बिल्कुल उनके साथ मेरी इस वीडियो को स्प्रेड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।